I mean, दोनों क्या चुके already. But I had a lot of expectations from this song because the entire team worked really hard. White Hill Beats has, portrayed it in such a nice way, and I guess the hard work has paid off. ओके सॉन्ग काफ़ी रोमांटिक है साथ ही साथ मतलब हार्ट ब्रेकिंग भी दिख रहा है तो ये किसका आइडिया था और कॉन्सेप्ट क्या था तो ये फिरोज़ जी हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका आइडिया था कि हार्ट ब्रेक होना चाहिए, उसमें हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, हर तरह के इमोशंस को हम पोर्ट्रे कर पाए। तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको दर्शाया है। Yes. ओके वैलेंटाइंस डे गया है तो ये गाना काफ़ी रिलेट करता है उस चीज़ों से तो यू टेल मी अबाउट योर फीलिंग दैट हाउ डिड इट रिलेटेड टू यू बताओ अनुज. 14 फेब को प्रपोज मारते हैं, 15 को लो हो जाता है, तो हम अपना गाना देख लेते हैं। That was the reason हमने strategically सोचा कि हम 15th को ही गाना पोस्ट करेंगे, 14th को नहीं. जिसे बात करना बाहर चले जाए प्लीज। तो ये सॉन्ग का नाम है यार की महफिल। जानना चाहूंगी कि कितना मस्ती किया है आपने इस सॉन्ग के दौरान। बहुत बहुत मस्ती की हम लोगों ने एक्चुअली सी आई नो अशनूर और अनुज बिफोर इवन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो हम लोग जानते तो एक दूसरे को थे। अनुज को तो बहुत टाइम से, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया तब से मैं जानता हूँ अनुज को, शुरू से जानता They हूँ। are बचपन के यार. यार की महफिल जो सच गई वहाँ पर, तो बहुत मज़ा आया, बहुत धमाल की हम लोगों ने। पहली बार हम लोग साथ में ऐसे मिल के प्रोजेक्ट किए, कोई गाना किए। सो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ प्रोजेक्ट जब मुझे पता चला कि अशनूर भी है और अनुज भी है। सो कुडंट से नो फॉर दिस वन। सॉन्ग में एक्टिंग तो बहुत ये बखूबी आपने निभाया है। जानना चाहूंगी कि लोकेशन कहाँ पे है या किस तरह की मतलब आपका एक्सपीरियंस है लोकेशन को लेकर। अब लोकेशन तो बहुत ही खूबसूरत थी। Yes. एक्चुअली आई लव द लोकेशन। ये सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे. पुणे में शूट हुआ है और ऑल्सो उसके कुछ पार्ट है जो लोनावला में भी शूट हुए। अब लोनावला का नाम जब आ जाता है तो खूबसूरती तो अपने आप ही आ जाती है। मुंबई के बाद सबसे खूबसूरत पार्ट है वो। Absolutely. सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन था और बहुत अच्छे से शूट किया गया है फिरोज जी ने। सो यारों की महफिल जो होती है वो हमेशा बहुत ही यादगार होती है। जानना चाहूंगी एक एक करके कि कौन सा यादगार लम्हा है यारों के साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस से। यारों के साथ तो सारे लम्हे ही यादगार होते हैं। जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली यार इसने. नहीं, गलत बात है. बैठ के गपशप करना, डिनर्स पे जाना, लंच पे जाना, चाय की टपरी पे चाय पीना, सारे मौके यादगार होते हैं। राइट आई एग्री। ओके यारों की महफिल है तो तुम तीनों में कितना ज़्यादा बॉन्ड हुआ था? आप दोनों में तो है ही बॉन्ड। बहुत बॉन्ड है. बहुत ज़्यादा बॉन्ड है. No, genuinely, मैं पारस को पहले से जानती थी. I met अनुज for the first time, but ऐसा लगा नहीं आपको वीडियोस देख के समझ में आएगा the kind of flashbacks that we shot and all of us had a great time on set. मतलब चाहे वो एक rivalry दिख रही है अनुज और पारस के बीच में, but off screen we are all like buddies. राइट। So we had a great time. ओके जब ये सॉन्ग का ऑफर आप तीनों को दिया गया क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन था आप लोगों का? How was your first reaction? पहली बात तो ये गाना, इसके लिरिक्स एकदम परफेक्ट है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और दूसरी बात, जब मुझे पता चला कि अनुज और अशनूर है इस गाने में, तो जब ये ऑफर आया तब मुझे ये सब चीज़ें जो एक साथ बैठी ना, तो इट वाज जस्ट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, पूरा package बन गया। पैकेज मिल गया Yeah, पूरा एक्चुअली। actually, and I guess along with the song, it's also the concept that really matters. Right. So as actors, when you get to portray such beautiful concepts, you're automatically attracted to the project. इतने तरह के हमने इमोशंस पोर्ट्रे करे हैं, हैप्पी भी हैं, सैड भी हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा था, प्लस गाना, कास्ट इतनी अच्छी थी, तो उसको मना कर ही नहीं सकते थे। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतना अच्छा बन के आया है। Absolutely. And people are loving it. वाइट हिल्स के साथ एसोसिएशन के बारे में क्या कहना है आपको? What do you have to say? अब वाइट हिल्स के गाने तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। सो अब मन में तो था कि वाइट हिल्स के साथ काम करना है, बहुत जल्दी करना है। तो अचानक से जब ये एक कॉल आया वाइट हिल्स से और बताया गया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, बिकॉज उन लोग का प्रोडक्शन हाउस, एवरीवन, दे आर जस्ट ऑन पॉइंट। Yeah, सब they कुछ बहुत अच्छे से हुआ। Yes. बहुत स्मूथली निकल गया। शूट कब खत्म हो गया वो भी पता नहीं चला था Yeah. हम लोगों को। And I White guess Hill- the best. वाइटल बीट्स वालों ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करी है Right. चीज़। And I guess the best part is that now that White Hills has launched White Hill Beats, we are one of the first people to be featured on their channel. So I guess that's a great feeling. Right. And a lot of more interesting songs also coming up on White Hill Beats. So I hope कि आपने जितना प्यार White Hill पंजाब लेवल को दिया उतना ही प्यार आप उनके हिंदी songs को भी दें.
क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं इस सॉन्ग को लेकर पर्सनली तीनों को? We are almost crossed 2 million, and I guess that's the best part. Within 6-7 hours, या 6-7 घंटे हुए 6-7 घंटे हो गए. इस सॉन्ग को लेकर अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फैमिली से या फ्रेंड से अगर कुछ शेयर करना चाहें? सी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो यही है मेरे लिए, क्योंकि ये जो मैंने इसमें जो कैरेक्टर प्ले किया है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव प्लेड टिल नाउ. ये थोड़ा सा वो फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसे, जो मैं हूँ अपने शोज में जो भी मैंने किया उसका जस्ट ऑपोजिट ग्रे कैरेक्टर आई हैव प्लेड. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड पीपल लव्ड इट. उनको मेरा ग्रे शेड भी पसंद आ गया, तो क्या कहें. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यार बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. सो आई गेस बेस्ट कॉम्प्लीमेंट को एक ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतना प्यार दिया एंड वी आर गोइंग थ्रू ऑल दी कमेंट्स. अभी तक इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतने सारे एडिट्स बना रहे हैं. So yeah, actually even I have a little grey character in this song. So लोगों को, क्योंकि usually before this project I've always been very the victim, and जिस पे अत्याचार होता है, जिसको धोखा मिलता है, इसमें मैं धोखा देती हूँ. बट अगेन लोगों को वो भी पसंद आ रहा है. सो लाइक ओह अश्नूर भी धोखा दे रही है. सो दे आर लाइकिंग द चेंज बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर विद अनुज. बहुत सिंपल कैरेक्टर है. देयर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर विद पारस. तो वो जो डबल शेड प्ले करने को मिला, आई रियली एंजॉयड दैट एंड पीपल आर लविंग इट टू. मेरे को स्टोर के फैंस मैसेज कर रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छी लड़की है, आपका दिल जोड़ देगी. ऐसे DM आ रहे हैं मेरे पास. हाउ स्वीट. ओके, आज ब्लैक कॉन्सेप्ट आप लोग ये कोइंसिडेंस है. Coincidence. या टोटल कंप्लीटली कोइंसिडेंस. और वी लाइक प्लानिंग था क्या, कोई मतलब ऐसा कोई प्लानिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. अब आई ये यार की महफिल का connection है. ये वही है. Okay, Ashnu, lot of news is coming regarding Jannat will be going lockup show में जाने वाली है. क्या कुछ आपको पता है, क्या रियलिटी शो करने वाली जन्नत, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? या आप करने वाली हैं? मैं तो अभी बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो नहीं करना चाहूँगी. आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी दो. Once I'm prepared and once I'm an adult legally. But yes, I mean if Jannat is going, I don't know if she is or not, but I wish her all the best. And वो सबके दिल already जीत चुकी है और दिल जीत कर आएगी. पारस, अगर आपको ऑफर किया जाए लॉकअप तो क्या आप करना पसंद करेंगे? अब सी आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन मी. मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अब अगर ऐसे कहने को जाऊँ तो मुझे OCD है. मुझे क्लीनलीनेस का बहुत प्रॉब्लम है. सेकेंडली मैं जल्दी लोगों से बात नहीं कर पाता. तो ये सारे जो रियलिटी शोज़ है वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट आगे जाके कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो जस्ट टू गो इन टू दैट जोन, वो अपना जो डर है वो हटाने के लिए वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर. अगर नई लाइन गुनगुनाते अपने सॉन्ग को ऑडियंस को, मैं गुनगुनाऊंगी ना तो आप सब भाग जाओगे. अश्नूर ही So I would want सब Anuj गाएंगे, and सब. Paras दो to तीन sing. यार की महफिल. उसका क्या? प्ले कर ले, हम प्ले कर लेते हैं. आप सबको देखना, तो आप सबने देखा कि नहीं सॉन्ग? देखा. गुड गुड गुड. आप लोगों ने 2 मिलियन किया मतलब अभी. नहीं, आपके फैंस नहीं. यार अनुज के साथ भी मुझे करना था यार. क्या? बहुत मजा. मतलब अश्नूर ने अनुज के साथ किया है शूट, ओह अश्नूर ने मेरे साथ शूट किया. मेरा अनुज के साथ क्यों नहीं हुआ कुछ? नहीं था ना नहीं, ट्रायो सीन लास्ट का क्लाइमेक्स. रोमांस भी दिखा सकते थे कुछ. I should get a side. रोमांस. Romance. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.